गायत्री मंत्र का पाठ करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। यदङ्गदासुषे त्वमग्ने भद्रं करिष्यसि तवेतत्सत्यमङ्गिरः तवेतत्सत्यमङ्गिरः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सभागार में उपस्थित मानवीय सम्मान के योग्य इस कार्यक्रम के समस्त आयोजक महानुभाव, मातृशक्ति धर्म प्रेमी सज्जनों, व्यक्ति जब जब दुखी होता है तब तब दुख का कारण खोजता है और प्रायः व्यक्ति सामान्य रूप से उस दुख का कारण किसी और को मानता है। हम दुखी हुए और दुख का कारण किसी व्यक्ति विशेष को मानने लग जाते हैं कि इसने मुझे दुखी कर दिया। और जब जब व्यक्ति उस दुख का कारण किसी व्यक्ति विशेष को मानेगा, दूसरे को मानेगा, तब तब उस व्यक्ति का दुख कम नहीं होगा, अपितु दुख बढ़ेगा। उसका कारण क्या? हमने दुख का हेतु दूसरे को माना और दूसरे को मान लिया तो हम उस व्यक्ति के प्रति सद्भावना नहीं रख पाएंगे। धीरे धीरे उस व्यक्ति के प्रति हमारी दुर्भावनाएं जगने लगेंगी और हमारा दुख कम होने की अपेक्षा बढ़ता चला जाएगा। और जैसे जैसे ये स्थिति बढ़ेगी वैसी वैसी हमारी प्रसन्नता घटती चली जाएगी, हम प्रसन्न नहीं रह पाएंगे। अनेक बार व्यक्ति किसी दूसरे को तो दुख का कारण नहीं मानता, जब ज्यादा दुखी हो जाता है तो परमात्मा को दुख का कारण मानने लग जाता है। कहता भी है कि तूने मुझे दुखी कर दिया। दुनिया में और कम लोग थे जो मेरे ऊपर ही दुख का पहाड़ टेक दिया। उस समय ईश्वर के प्रति दूसरी भावनाएं व्यक्ति के अंदर आने लगती हैं। और एक वैदिक सिद्धांत आप पकड़ लीजिएगा कि ईश्वर के पास दुख नाम की चीज नहीं है। परमेश्वर के पास दुख नाम की चीज है ही नहीं, तो वो दुख दे कैसे सकता है? जिसके पास जो वस्तु नहीं होगी वो दे भी नहीं सकता, जिसके पास जो वस्तु होगी वो दे पाएगा। परमात्मा के पास दुख नाम की चीज नहीं है। फिर हम दुखी होते हैं, हम अप्रसन्न हो जाते हैं। उसका कारण क्या है? दुख का कारण कोई दूसरा व्यक्ति विशेष नहीं है, दुख का कारण परमात्मा भी नहीं है, तो दुख का कारण है कौन? जब विचार करते हैं, चिंतन करते हैं, तो पकड़ में आता है कि हमारी अप्रसन्नता का कारण, हमारे दुख का कारण तीन बन जाते हैं। मुख्य रूप से तीन कारण पकड़िएगा। पहला हमारे विचार, दूसरा हमारा व्यवहार और तीसरा हमारे कर्म। इन तीन पर ही विशेष केंद्रित हो जाएंगे तो प्रसन्नता आने लगेगी, अप्रसन्नता घटने लगेगी। व्यक्ति जब दुखी होता है तो उसका पहला कारण बनता है विचार। यदि हमारे विचार ठीक हैं, हमारा चिंतन ठीक है, हमारी प्रसन्नता बनी रहेगी। और जब जब हमारे विचारों में विकार आता है, अशुद्धि आती है, विकृति आती है, उस समय हम अपने मन को टटोल करके देखें
उस समय हमारी प्रसन्नता घट रही है और अप्रसन्नता बढ़ रही होती है। विचार मन में पैदा होते हैं, हम अपने मन के अंदर विचारों को पैदा करते हैं, और जिस समय व्यक्ति सकारात्मक विचार पैदा करेगा उतने उतने अंश में मन के अंदर सात्विकता पैदा होगी, और ये सात्विकता हमें प्रसन्नता देने वाली होगी। और जब जब व्यक्ति मन में नकारात्मक विचार पैदा करेगा, उस अवस्था में हमारे मन के अंदर रजोगुण और तमोगुण प्रबल होते जाएंगे, और जितना जितना रजोगुण तमोगुण प्रबल होगा उतनी उतनी हमारी प्रसन्नता घटती चली जाएगी। दूसरा कारण बनता है व्यवहार। यदि हम अपना व्यवहार ठीक रखते हैं, मैं बड़ी बड़ी शास्त्रीय बातें करने लग जाऊं, सूत्रों को बोलने लग जाऊं, वेद के मंत्र बोलने लग जाऊं, वो बातें आपने बहुत सुन रखी हैं, बहुत सारे शिविर आपने कर रखे होंगे, लेकिन जब तक व्यक्ति व्यवहारिक स्तर पर अपने उस ज्ञान को नहीं लेकर के आता, चाहे जीवन भर वह व्यक्ति कितने भी शिविर करता रहे, कितने भी वेद मंत्रों को रट रखा हो, कितनी बढ़िया व्याख्या कर लेता हो, जब तक व्यवहारिक स्तर पर नहीं आता तब तक व्यक्ति नहीं हो सकता। प्रसन्नता टिकी है व्यवहार के ऊपर। और एक निवेदन करता हूं, पूछ लेता हूं आपसे, जो व्यक्ति बताने योग्य बातों को छिपाएगा और छिपाने योग्य बातों को बताएगा, उसका व्यवहार सुधरेगा या बिगड़ेगा? बिगड़ेगा निश्चित रूप से। जिन बातों को छिपाना चाहिए उन बातों को बताता हुआ घूमता है, और जिन बातों को छिपाना चाहता है, छिपाना चाहिए, उनको बताएगा, और बताने योग्य बातों को छिपाता रहेगा, व्यवहार बिगड़ जाएगा। ऋषि ने कहा, कुछ बातें छिपा करके रखो, बताने की आवश्यकता नहीं है। यदि व्यवहार को ठीक रखेंगे प्रसन्नता बनी रहेगी। आचार्य शुक्र ने अपनी शुक्र नीति के अंदर छिपाने योग्य बातें कही हैं। वो कहते हैं 9 बातें व्यक्ति छिपा करके रखे, दूसरों को न बताए। कौन सी बातें कही? आयुर्वित्तम गृह छिद्रम मंत्र मैथुन भेषजम दान मान अपमानम च नव एतानी सुगोपयेत। वो कह रहे हैं कि इनको सुगोपयेत, अच्छी तरह छिपा करके रखो, मत बताओ, नहीं तो व्यवहार बिगड़ जाएगा, व्यक्ति की प्रसन्नता चली जाएगी, अप्रसन्न हो जाएगा। पहली बात कहते हैं आयु, आयु को छिपा करके रखो। अब ये बात आचार्य शुक्र ने कह दी तो बहनें नाराज नहीं होंगी। ज्यादा आयु को छिपा करके कौन रखता है? कौन? देवता तो गर्दन हिला रहे हैं, सोचेंगे ये बड़ी काम की बात कही, आचार्य शुक्र ने कही और ऋषि ने कही है कि आयु को छिपा करके रखो। लेकिन इस आयु का मतलब क्या है? आचार्य शुक्र को यह बात कहने की आवश्यकता क्या पड़ी? आयु को छिपा करके रखें। जब कोई व्यक्ति हमसे पूछता है कि कितनी उम्र हो गई, कितनी आयु हो गई, और हम बताने भी लग जाते हैं कि मेरी आयु 30 साल, 40 साल, 50 साल, 80 साल हो गई, ये पूछना और बताना दोनों ही गलत हैं। कोई भी व्यक्ति अपनी आयु नहीं बता सकता। आयु तो परमात्मा को ज्ञात है। ये व्यक्ति कैसा खान पान करता है, ईश्वर जानते हैं कि इस व्यक्ति का शरीर इतने वर्ष तक चल सकता है। हम अपनी आयु को निर्धारित कर लेवे, निश्चित रूप से हम नहीं बता सकते। और आयु का मतलब क्या हुआ? ये व्यवहारिक रूप से जब हम
30 साल 25 साल बोलते हैं, ये शरीर की अवस्था मात्र बता रहे होते हैं, हम अपनी आयु नहीं बता रहे होते। हमारे शरीर की अवस्था हो गई है 40-50 साल, ये एक व्यावहारिक रूप से बोला जाता है। अन्यथा आयु का तात्पर्य क्या होगा? आयु का तात्पर्य है जन्म से लेकर के मरण पर्यंत के बीच का जो कालखंड है, उसको आयु कहा जाता है। और किसी किसी व्यक्ति को अंदर से अनुभूति होने लग जाती है कि तेरी आयु इतने वर्ष तक है, तू इतने वर्ष तक जीवेगा, हो जाती है किसी किसी को। हमारे आर्य समाज के एक सन्यासी हुए जिनका नाम था स्वामी विद्यानंद विदेह। विदेह जी को अनुभूति हो गई, तू 100 साल तक जीवित रहेगा, तेरी 100 साल की आयु है। और जब ये अनुभूति उनको हो गई तो जब भी किसी कार्यक्रम में मंच पर प्रवचन के लिए बैठते थे तो ये बात वो अवश्य बोलते थे कि मेरी आयु 100 साल है, मैं 100 साल तक जीऊंगा। और आचार्य शुक्र कहते हैं कि व्यवहारिक दृष्टि से इस बात को नहीं बताना चाहिए, छिपा करके रखना चाहिए। अब इसमें कौन सा व्यवहार बिगड़ेगा? एक तो व्यक्ति की मनः वृत्ति विकृत होती है, इतनी शुद्धता नहीं होती। व्यक्ति के अंदर अहंकार के भाव जगते हैं कि तू इतने वर्ष तक है। स्वामी विद्यानंद विदेह सहारनपुर खलासी लाइन आर्य समाज के उत्सव में प्रवचन कर रहे थे और प्रवचन करते करते उन्होंने ये बात भी बोली थी कि मेरी आयु 100 साल की है, मैं 100 साल तक जीऊंगा। लेकिन 5-7-10 मिनट प्रवचन करने के बाद बैठे थे कि बैठे बैठे लुढ़क गए। 100 साल धरे के धरे रह गए, 100 साल उनके वाणी सत्य नहीं हुई। ऋषि कहते हैं कि यदि हम छिपाने योग्य बातों को छिपा करके रखेंगे तो हमारा व्यवहार ठीक रहेगा, और यदि उन बातों को बताते घूमेंगे व्यवहार बिगड़ेगा, हमारी प्रसन्नता भी चली जाएगी। आयुर्वित्तम, दूसरी बात छिपाने की कही है। वित्त धन, धन प्रदर्शन की वस्तु नहीं है। आज व्यक्ति धन कमाता है, धन बहुत हुआ, लेकिन किसी किसी वैदिक धर्मी को छोड़ करके अन्यथा लगभग सभी लोग इसको प्रदर्शन की वस्तु मान करके चलते हैं। और जितना जितना व्यक्ति धन का प्रदर्शन करता है, रजोगुण बढ़ता है, और रजोगुण सज्जनों माताओं कभी भी प्रसन्नता नहीं दे सकता। रजोगुण मन को चंचल करता है, और रजोगुण अधिक उभरेगा तो धीरे धीरे तमोगुण की अवस्था आ जाती है। ऋषि कहते हैं वित्त, आप विचार करके देखिएगा इस वित्त को न छिपाने से कैसे व्यवहार बिगड़ता है। आपको घर में कोई व्यक्ति 2 लाख रुपए देकर के चला गया और 2 लाख रुपए की गड्डी 2-2 हजार रुपए की आपने बिस्तरे के ऊपर रख दी, उस पे कपड़ा नहीं डाला, तकिया नहीं रखा, खुली पड़ी है। कोई परम मित्र मिलने के लिए आ गया, कमरे में बैठ गया है, 2 लाख रुपए की गड्डी बिस्तरे के ऊपर पड़ी है, और आप निवृत्त होने के लिए वॉशरूम में चले गए। जब वॉशरूम गए हुए थे, इस बीच उस 2 लाख रुपए की गड्डी को आपकी पत्नी उठा करके ले गई। अब जब वॉशरूम से बाहर आए, 2 लाख रुपए की गड्डी दिखाई नहीं दी और मित्र वहीं बैठा है, सबसे पहला शक किसके ऊपर करेंगे? मित्र के ऊपर करेंगे। और जब तक पता नहीं लग जाता तब तक इस बीच हम अपने मित्र के प्रति कैसा व्यवहार कर बैठेंगे? मन ही मन सोचेंगे कि बनता मित्र है, लेकिन नीयत डोल गई, 2 लाख रुपए उठा लिए। और कई व्यक्ति धैर्य खो देंगे, धैर्य खो देंगे तो उसको उल्टा सीधा भी बोल सकते हैं, लांछन लगा लेंगे और व्यवहार बिगड़ जाएगा। और जैसे ही व्यवहार बिगड़ेगा, मन की प्रसन्नता चली जाएगी। ऋषि कहते हैं कि हमारा जो
दुख का कारण बनता है, अप्रसन्नता का कारण बनता है, उनमें तीन कारण मुख्य होते हैं: हमारे विचार, हमारा व्यवहार और हमारे कर्म। हम तत्काल दूसरे के ऊपर थोप देते हैं कि इसने मेरे विचार बिगाड़ दिए, तत्काल थोप देते हैं कि इसने मेरा व्यवहार बिगाड़ दिया, इसने मेरे कर्म बिगाड़ दिए। दूसरे के ऊपर जब जब केंद्रित होंगे तब तक हम अपना सुधार नहीं कर सकते। ये तो हमारे साथ बंधे हुए हैं, हमारा विचार हमारा है, हमारा व्यवहार हमारा है, हमारे कर्म हमारे हैं। व्यवहार बिगड़ा। तीसरी बात और कही, कहते हैं कि कौन सी बात छिपा करके रखें? गृह छिद्रम। गृह छिद्र अर्थात अपने घर की कमी को, घर की कमजोरी को छिपा करके रखो, बाहर मत बताते घूमो। जब जब व्यक्ति ये करेगा तब तब अनर्थ होगा। आचार्य चाणक्य ने भी इसी प्रकार की बातें अपनी नीति के अंदर कही हैं। गृह छिद्रम, कोई व्यक्ति ठीक नहीं है, ठीक आचरण नहीं करता, कोई व्यक्ति का दुर्गुण ज्यादा उसके जीवन में है, उस व्यक्ति को आपके घर का है, भाई है, पत्नी है, सास है, बहू है, जो भी संबंध में हो, यदि उसकी कमी को बाहर बताने लगेंगे, परिवार के सदस्य से व्यवहार बिगड़ जाएगा। परिकल्पना करिएगा, आजकल जो कथाएं बनी वो भाई भाई की कम बनी, वो बहू और ससुर की कम बनी, लेकिन सास बहू की कथाएं ज्यादा बनी। सास बहू की जब कथाएं ज्यादा बनी हैं, यदि बहू की कमी को सास अपनी पड़ोसन को बताती है, बहू को नहीं बताती, और पड़ोसन को बताया और बताते हुए ये कहा कि तू मेरी विश्वसनीय है इसलिए तेरे को बता रही हूं, और वो कोई दूध की धुली हुई नहीं है कि ये इतनी विश्वसनीय है, किसी को नहीं बताएगी। इसने और थोड़ा मसाला लगा करके किसी दूसरी को बताया, दूसरी ने मसाला लगा करके तीसरी को बताया, और तीसरी ने चौथी को, और चौथी ने आपकी बहू को ही आकर के बता दिया। और जब बहू को आकर के बताया, बहू को पता लग गया कि तेरी सास ने तेरी बुराई की है, अब व्यवहार बिगड़ेगा या सुधरेगा? युद्ध होगा दोनों में, इनकलाब जिंदाबाद, दोनों लड़ेंगी। अब देखिएगा कि प्रसन्नता आएगी या अप्रसन्नता आएगी। हमारे छोटे छोटे व्यवहारों पर हमारी प्रसन्नता टिकी हुई है। हम हुए क्या, अन्य संगठनों में भी जाता हूं, आपका ओढ़व आर्य समाज बहुत उत्कृष्टता से काम कर रहा है, और आज से नहीं वर्षों से काम कर रहा है। अन्य स्थानों पर आर्य समाजियों का व्यवहार देखिएगा, गुजराती आर्य समाजियों का व्यवहार भिन्न देखता हूं। ये मत कहना कि सामने आकर के बड़ाई करता है, ऐसा नहीं है। लेकिन आप गुजरातियों का, आर्य समाजियों का व्यवहार बहुत अंतर है, अन्यों में बहुत अंतर है। आत्मीयता है, ठीक व्यवहार करते हैं, लेकिन दूसरी जगह जो गिरावट आई है, हम बार बार रोते रहते हैं कि आर्य समाज में कमी आ गई, आर्य समाज में लोग नहीं जुड़ते। उसका एक बहुत बड़ा कारण है कि हमारा व्यवहार ठीक नहीं रहा है। यदि व्यवहार ठीक होता तो लोग जुड़ते चले जाते। किसी समय एक वीतराग सन्यासी हुए स्वामी सर्वदानंद जी। स्वामी सर्वदानंद जी पौराणिक थे। पौराणिक होने के नाते अपने मूर्ति पूजा आदि करते थे। पौराणिकता छोड़ करके वे वेदांती बन गए, और वेदांती बन करके वेदांत से जुड़ करके काम करते थे। बीमार हुए, किसी आर्य समाजी ने उनकी सेवा की, सेवा के बदले आर्य समाजी ने उनको सत्यार्थ प्रकाश दिया और पढ़ने का निश्चय करवा लिया कि पूरा पढ़ेंगे। उन्होंने पढ़ा और आर्य समाजी हो गए पुस्तक पढ़ करके।
लाहौर आर्य समाज में उनको बुलाया था, उत्सव हो रहा था। और जब लाहौर आर्य समाज के उत्सव में उन्होंने व्याख्यान दिया था तो लोग प्रभावित बहुत हुए थे। अगले वर्ष जब उत्सव हुआ तो लोगों ने उन्हीं सन्यासी की डिमांड कर दी कि उनको बुलाओ। स्वामी जी दोबारा उस सम्मेलन में गए, उत्सव में गए, और जब उत्सव में व्याख्यान दिया तो पिछले वर्ष वाला व्याख्यान ज्यों का त्यों दोहरा दिया था। जब वैसे का वैसा व्याख्यान दोहराया, उत्सव पूरा हुआ तो आयोजक आकर के नाराजगी प्रकट करते हैं, क्या स्वामी जी आपने भी जो पिछले साल बोला था वही दोहरा दिया? आप व्याख्यान बदल देते, नया व्याख्यान दे दे तो अच्छा लगता। स्वामी जी ने एक संकेत किया उनको कि भाई मुझे याद है कि मैंने पिछले वर्ष क्या बोला था, और मुझे पता है कि मैंने पिछले वर्ष वाला ही ज्यों का त्यों दोहरा दिया है। लेकिन जानते हो क्यों दोहरा दिया? मैंने जो पिछले वर्ष ये व्याख्यान दिया था इसलिए दिया था कि तुम सुधर जाओगे, और एक साल के बाद आने के पर मैंने देखा कि तुम्हारे अंदर सुधार नहीं हुआ, तुम ज्यों के त्यों हो। जब तुम नहीं बदले तो मेरा व्याख्यान कैसे बदल जाता? मेरा व्याख्यान भी ज्यों का त्यों रहा। वो कहना ये चाहते हैं कि जब तक व्यवहार परिवर्तित नहीं हो जाता हम प्रसन्न नहीं रहेंगे और दूसरे को जोड़ नहीं पाएंगे। हमारे आर्य समाज की एक बहुत बड़ी कमी रही है, हम जिस तरह से पहले व्यवहार कुशल थे, आज वर्तमान में इतने व्यवहार कुशल नहीं रहे, और इस कारण हम दूसरों को इतना नहीं जोड़ पाए। व्यवहार को ठीक रखने के लिए आचार्य शुक्र कहते हैं 9 बातें छिपा करके रखो। आयुर्वित्तम गृह छिद्रम, मंत्र मैथुन भेषजम। चौथी बात कही है मंत्र, कोई विशेष विचार, कोई विशेष खोज। जब व्यक्ति आध्यात्मिक स्तर पर उतरता है और विद्या को प्राप्त करने के लिए, विद्या को साक्षात करने के लिए एक बात ऋषियों ने कही है, मनन और निधिध्यासन। जब हम किसी प्रवचन को सुनते हैं, कोई स्वाध्याय करते हैं और बैठ करके आंखें बंद करते हैं और उस विषय पर चिंतन करते हैं तो अंदर से नए नए विचार पैदा होते हैं ईश्वर की प्रेरणा से। और जब व्यक्ति वो विचार अंदर से प्रेरित होकर के प्राप्त कर लेता है, उन विचारों को तत्काल दूसरे को नहीं बताना होता। यहां मंत्र शब्द पढ़ा है। अब जो पौराणिक लोग हैं, जो गुरु को मानते हैं, वे तो कहेंगे कि तुम्हारे ऋषि ने भी कहा है कि मंत्र को छिपा करके रखो, मंत्र को किसी को बताओ मत। और हमारे गुरु भी कहते हैं कि हमने गुरु मंत्र दिया है उसको छिपा करके रखो। ऋषि का यहां तात्पर्य कहने का है क्या? मंत्र शब्द पढ़ा है तो महर्षि स्वामी दयानंद जी मंत्र की व्याख्या करते हैं विचार। मंत्र कोई संस्कृत में कोई पंक्ति लिखी हुई हो वही नहीं होता। महर्षि स्वामी दयानंद जी कहते हैं कि विचार का नाम मंत्र है, और जब हम कोई विशेष विचार करते हैं, कोई परियोजना बनाते हैं, ऋषि कहते हैं उसको छिपा करके रखो, दूसरे को मत बताओ। जब जब व्यक्ति कोई नया कार्य करने लगता है और उसकी परियोजना बना लेता है, नीतिकार कहते हैं कि उस बात को जब तक कार्य पूरा नहीं हो जाता है प्रकट मत होने दो, लीक मत होने दो, अन्यथा होगा क्या? पहले से ही यदि दूसरों को पता लग जाता है तो हमारे कार्य में बाधा आ सकती है, हमारा कार्य कदाचित पूरा न हो पाए। मंत्र छिपा करके रखे। हमारे इस आर्य समाज से जुड़े हुए एक विशेष व्यक्ति हुए, महाराष्ट्रियन थे, शिवकर बापू तलपदे। शिवकर बापू तलपदे ने महर्षि स्वामी दयानंद जी की ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका पढ़ी थी, और ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में विमान विद्या महर्षि ने लिख रखी है,
और वो विमान विद्या जब शिवकर बापू तलपदे ने पढ़ी, उसके साथ साथ उन्होंने बृहद विमान शास्त्र पढ़ा और शिवकर बापू तलपदे के मस्तिष्क ने काम करना शुरू कर दिया और उन्होंने विमान बनाने की योजना बना ली। और कहते हैं शिवकर बापू तलपदे ने विमान बना करके तैयार किया और उड़ा करके भी दिखा दिया। विचार फैल गया और विचार फैला तो कहते हैं कि अंग्रेज को जब पता लगा तो उस बात को अंग्रेज ने दबा दिया। क्यों दबा दिया? कि यदि वो बात प्रसिद्ध होती तो भारतीयों की प्रसिद्धि होती, वेद की प्रसिद्धि होती, हमारे शास्त्र की प्रसिद्धि होती। अंग्रेज पक्षपाती था, उस बात को दबाया और लगभग कहते हैं 1926 में राइट बंधुओं के नाम से विमान की खोज अंग्रेजों ने अपनी दिखा दी। यदि शिवकर बापू तलपदे अपने भारतीयों का संगठन बनाते और अपनी उस विचार को उस तरह से संगठन में संरक्षित रखते, अंग्रेज तक न पहुंचते, तो हमारा जो विमान विद्या थी वो लगभग ऋषि दयानंद के नाम से प्रसिद्ध होती। मंत्र मैथुन भेषजम कहा है, मैथुन आप गृहस्थियों की बात है। आगे कहते हैं भेषज अर्थात कोई विशेष औषधि नुस्खा है, उस नुस्खे को, औषधि को अधर्मी के हाथ न लगने दें। यदि किसी अधर्मी के हाथ लगेगा तो वो अधर्मी उससे अपना स्वार्थ पूरा करेगा, न कि लोक उपकार करेगा। सज्जनों माताओं, हमारी प्रसन्नता विचार व्यवहार और कर्म पर टिकी है। हम किस प्रकार का व्यवहार करते हैं, उस एक एक व्यवहार को यदि केंद्रित होकर के देखेंगे, छोटे छोटे व्यवहार हमें प्रेरित करेंगे हमारी प्रसन्नता के लिए। गृहस्थी लोग बैठे हो, एक निवेदन कर रहा हूं, अपने संतान के लिए कभी नकारात्मक बातें मत रखिएगा। यदि संतान को सुधारना चाहते हो, नकारात्मक बातें रखते चले गए, आपकी संतान का आपके प्रति व्यवहार बिगड़ना शुरू हो जाएगा। धन्य भागी वे माता पिता होते हैं जो अपने बच्चों को हमेशा उत्साह की बात करते हैं, निराशा की बात नहीं करते। मैंने ऐसे ऐसे माता पिता भी देखे हैं कि जो अपने बच्चों से इतनी बड़ी अपेक्षा कर लेते हैं कि ये तो परीक्षा में इतने अंक लेकर के ही आएगा और 2-5 अंक कम हो जाते हैं। उस समय यदि पिता या मां नकारात्मक बात कहते हैं, बच्चे अवसाद की ओर जाते हैं और कितने सारे बच्चे इसी बात को लेकर के आत्महत्या तक कर बैठते हैं। समझदार माता पिता अपने बच्चों के प्रति ऐसा व्यवहार नहीं करेंगे। दौड़ प्रतियोगिता हो रही थी, छोटे बच्चों की दौड़ प्रतियोगिता। 5 साल से लेकर के 12 साल तक के बच्चे दौड़ रहे थे। 50 बच्चों की जब दौड़ प्रतियोगिता हो रही थी, उनमें एक लगभग 6 साल की लड़की भी दौड़ रही थी। कहते हैं जब दौड़ पूरी हुई, उस लड़की से 5 लड़के आगे निकल गए थे। लेकिन जब दौड़ पूरी हुई तो उस लड़की का पिता ग्राउंड में था। दौड़ पूरी होने के बाद दौड़ पड़ा है अपनी बेटी की ओर और अपनी बेटी को गोद में उठा करके छाती से लगाता है और नाचते हुए कहता है, मेरी बेटी फर्स्ट आई है, मेरी बेटी पहले नंबर पर आई है। नाचता हुआ कहता है। लड़की अपने बाप के चेहरे को आश्चर्य से देखती है और भोला मुंह बना करके कहती है कि पिताजी, मैं पहले कहां आ गई, मेरे आगे तो 5 लड़के निकल गए हैं, मैं फर्स्ट नहीं आई। वो पिता कितना विशेष होगा कि अपनी कोमल सी बेटी के मन में नकारात्मक विचार नहीं डालना चाहता। वो कहता है कि मेरी बेटी उन 5 वालों को छोड़ दो, जो 5 आगे चले गए हैं उनको छोड़ो और तुम अपनी गिनती 45 में करो। तुम्हारे पीछे 44 हैं, उन 45 में तो तुम फर्स्ट आई हो।
जब ये बात पिता अपनी उस कोमल सी बेटी के मन के अंदर डालता है, वो बेटी किस तरह से उन्नति कर सकती है, आप विचार करिएगा। अन्यथा बच्चों के प्रति ऐसा व्यवहार धीरे धीरे होता है। लगभग सब के सब गृहस्थ ही अपने बच्चों को बहुत उन्नत देखना चाहते हैं, गलत कार्यों में नहीं देखना चाहते। लेकिन जब बच्चे गलती करते हैं और आप टोकते चले गए, बार बार टोकते चले गए, तो बच्चा सुधरेगा नहीं। अपितु होगा क्या, चिड़चिड़ा हो जाएगा और आपको उल्टा जवाब देना शुरू कर देगा, और वहां दोनों का व्यवहार बिगड़ेगा। बच्चा भी अप्रसन्न रहेगा और माँ बाप भी अप्रसन्न रहने लग जाएंगे। जब हम किसी को सुधारना चाहते हों, किसी के व्यवहार को ठीक करना चाहते हैं, तो वहां 3 योग्यताएं विशेष रूप से होनी चाहिए। 3 चीजें यदि होंगी तो निश्चित रूप से सामने वाला व्यक्ति सुधरेगा, परिवर्तित होगा। कौन सी 3 चीजें? जिसको हम सुधारना चाहते हैं उससे हम अधिक योग्य होने चाहिए। जिसको सुधारना चाहते हैं उससे यदि हम अधिक योग्य नहीं हुए तो हम नहीं सुधार पाएंगे। दूसरा, जिसको सुधारना चाहते हैं हम योग्य भी हैं। योग्य होते हुए हम बोले टोके कब, वो परिस्थिति विशेष पैदा होनी चाहिए। जब परिस्थिति विशेष होगी और तब हम बोलेंगे, उसमें परिवर्तन आएगा। हम योग्य भी हैं और परिस्थिति भी अनुकूल है, लेकिन हमारे टोकने की, हमारे बोलने की शैली विशेष नहीं है, तो भी परिवर्तन नहीं आएगा। तीसरी बात आई, हमारी शैली विशेष होनी चाहिए। प्रसिद्ध हम घटना आर्य समाज के लोग बोलते कहते हैं। कौन सी प्रसिद्ध घटना? महर्षि स्वामी दयानंद जी वाली। अमीचंद, तू है तो हीरा लेकिन कीचड़ में पड़ा है। क्या इतने मात्र से अमीचंद बदल गया था? इतना सा कह दिया और अमीचंद का जीवन परिवर्तित तो हो गया हो? जब हम इस घटना का अवलोकन करते हैं तब पता लगता है कि अमीचंद इतने वाक्य मात्र से नहीं परिवर्तित हुआ है। वहां ये तीनों बातें घटित तो हो रही हैं, तब अमीचंद के अंदर परिवर्तन आया है। अमीचंद को टोकने वाले, कहने वाले तो उसके परिवार वाले भी बहुत रहे होंगे। अमीचंद को सुधारने वाली उसकी मित्र मंडली भी बहुत रही होगी। उसके रिश्तेदार भी बहुत टोकने वाले रहे होंगे। लेकिन अमीचंद में परिवर्तन आया तो ऋषि दयानंद के कहने पर आया। क्यों? क्योंकि महर्षि स्वामी दयानंद योग्य हैं। योग्य व्यक्ति कहेगा तो परिवर्तन आएगा। ऋषि दयानंद योग्य होते हुए भी परिस्थिति पैदा करते हैं। पहले दिन भी अमीचंद ने भजन सुनाया था, और जब अमीचंद ने भजन सुनाया तो अमीचंद की प्रशंसा ऋषि दयानंद ने की थी। और जब अमीचंद की प्रशंसा ऋषि दयानंद ने कर दी तो जो दूसरे लोग बैठे थे महर्षि के पास आकर के अमीचंद की बुराई करते हैं कि स्वामी जी, मंच से और आपने किसकी प्रशंसा कर दी? एक भजन सुनाने मात्र से अमीचंद देवता हो गया क्या? स्वामी जी, अमीचंद शराबी है, शराब पीता है। अमीचंद ने अपनी पत्नी को घर से बाहर कर रखा और वेश्या को रखता है। अमीचंद जुआ खेलता, 50 बुराई गिना दी थी। यदि किसी की कमजोरी, कमियां हम जैसे साधारण लोगों के सामने रख दी जाती है तो हम उस व्यक्ति के प्रति कैसे भाव पैदा कर लेते हैं मन में। उसी समय हम उससे लड़ाई झगड़ा करने के लिए तैयार हो सकते हैं, उससे घृणा कर लेंगे, दोबारा उससे बात नहीं करेंगे, व्यवहार बिगाड़ लेंगे। लेकिन महर्षि दयानंद ने नहीं ऐसा सोचा। अगले दिन जब अमीचंद आया है तो ऋषि ने स्वयं कहा है कि अमीचंद कोई गीत सुना। अमीचंद ने फिर भजन सुनाया है। भजन सुनाया तो ऋषि दयानंद भी झूम गए थे ईश्वर भक्ति के भजन पर।
और जब भजन सुना चुके तब परिस्थिति तैयार हो गई थी, और जब परिस्थिति तैयार हो, व्यवहारिक बात कहते हैं कि जब लोहा गर्म हो तब क्या करें? चोट मार दें। लोहा गर्म हो तब चोट मारेंगे तो कुछ परिवर्तन दिखेगा। महर्षि ने परिस्थिति तैयार कर दी है, और जब परिस्थिति तैयार कर दी तो ऋषि ने नहीं कहा अमीचंद तू शराबी है, अमीचंद तूने पत्नी को बाहर कर दिया है। महर्षि की शैली क्या थी बोलने की? अमीचंद है तो हीरा मेरे भाई, लेकिन कीचड़ में पड़ा है। बोलने की शैली क्या है? कितनी आत्मीयता रही होगी, कितनी करुणा ऋषि के हृदय में रही होगी। और वो करुणा भरा वाक्य जब ऋषि ने बोला है, ये तीन चीजें जब समाहित हुई तब अमीचंद के जीवन में परिवर्तन आया था। केवल एक वाक्य मात्र कहने से परिवर्तन नहीं आया था। हम जब जब अपने बच्चों को सुधारना चाहते हैं, जो माँ बाप बार बार अपने बच्चों को टोकते हो, ठीक हो जा, ये तू गड़बड़, ये तेरे ने तू हमारा नाम बदनाम करेगा, तूने नाक कटवा दी, तू तो पैदा ही हमें तंग करने के लिए हुआ है, ऐसे ऐसे वाक्य जब अपने बच्चों को बोलेंगे तो बच्चे सुधरेंगे या ज्यादा बिगड़ेंगे? चिड़चिड़े हो जाएंगे। हमें पहले अपनी योग्यता तैयार करनी पड़ेगी कि हम इसको बदलना चाहते हैं। पहले स्वयं तपस्या करनी पड़ेगी, और जब तपस्या कर चुके हैं तो परिस्थिति तैयार कर लेवे, और परिस्थिति तैयार होने के बाद हम कुछ बोलें तो सुधरेगा, और सुधरेगा तो व्यवहार भी सुधरता चला जाएगा। प्रसन्नता हमारे व्यवहार पर टिकी हुई है। छोटी छोटी चीजें व्यवहार की सिखाते हैं शास्त्र। आयुर्वेद का ऋषि जब आयुर्वेद शास्त्र लिख रहे थे, चरक शास्त्र जब लिखा जा रहा था, शरीर के रोगों के निवारण का शास्त्र लिखा जा रहा है, लेकिन महर्षि चरक ने उस शास्त्र को लिखने से पहले 2 प्रकरण लिखे, जिन 2 प्रकरणों के नाम रखे सद्वृत्त और स्वस्थ वृत्त। वो जो प्रकरण लिखे हैं सद्वृत्त, उस सद्वृत्त को महर्षि चरक के लिखने का उद्देश्य यही रहा कि हमारा व्यवहार ठीक हो जाए। सद्वृत्त में केवल और केवल हमारे व्यवहार को सुधारने के लिए लिखा है। चाहे प्राचीन ऋषि हों, चाहे आधुनिक चिकित्सक हों, दोनों का एक बहुत बड़ा विशेष मत है, दोनों की बात मेल खाती है। कौन सी मेल खाती है? दोनों के दोनों स्वीकार करते हैं कि जिस व्यक्ति का मन जितना प्रसन्न रहेगा, वह व्यक्ति शरीर से भी उतना ही स्वस्थ रहेगा, और जो व्यक्ति मन से जितना अप्रसन्न रहेगा, दुखी रहेगा, चिंतित रहेगा, शोकग्रस्त रहेगा, वह व्यक्ति शरीर से भी उतना ही रोगी होगा। प्राचीन ऋषि भी इस बात को स्वीकार करते हैं, और आधुनिक चिकित्सक भी इस बात को स्वीकार करते हैं। प्रसन्नता पर हमारा स्वास्थ्य टिका हुआ है। महर्षि चरक ने जब आयुर्वेद लिखना आरंभ किया, वहां सद्वृत्त लिखते हैं, और उस सद्वृत्त में लिखते हुए विशेष विशेष वाक्य सूत्र लिखे, और एक सूत्र विशेष लिखा उन्होंने। हमारे डॉक्टर धर्मवीर जी उसको बहुत बोला करते थे। उन्होंने छोटा सा सूत्र लिखा, पूर्वाभिभाषी स्यात्। पूर्वाभिभाषी स्यात् मतलब क्या हुआ? साधारण सा अर्थ हम करेंगे पूर्वाभिभाषी स्यात् का कि व्यक्ति पहल करने वाला बने, पहल करने वाला, पहले बोलने वाला बने। जब कोई व्यक्ति हमारे सामने से आ रहा है, परिचित व्यक्ति है, और हमारे मन में ये विचार आ जाए कि ये नमस्ते करेगा तो मैं नमस्ते करूंगा, और सामने वाले ने नमस्ते की नहीं,
और वैसे ही सिर खुजलाने के लिए हाथ उठाया हो, उसने हमने अपेक्षा कर रखी है कि नमस्ते करेगा और हमारे मन में चल रहा है नमस्ते का, उसने वैसे ही सिर खुजलाने के लिए हाथ उठाया, उसका हाथ सिर तक जा रहा था, हमारा हाथ भी उठता है या नहीं उठता? ऐसा लगता है नमस्ते कर रहा, हम भी नमस्ते के लिए उठाते हैं, बाद में पता लगता है इसने तो सिर खुजलाया था। तब हमारे मन की स्थिति क्या होती है? चेहरा देखने लायक हो जाता है बेचारे का, गरीब सा हो जाता है। ऋषि कहते हैं पूर्वाभिभाषी स्यात्, पहल करने वाले बने। कोई आ रहा है तो हम पहले नमस्ते कर देवे, पहले नमस्ते कर देंगे, दूसरा करेगा नहीं करेगा कोई बात नहीं, हमने पहले कर दी, प्रसन्नता हमारी बनेगी। आचार्य बलदेव जी आर्य समाज के विशेष सन्यासी, विशेष विद्वान रहे, तपस्वी त्यागी रहे। उनकी ये बहुत बड़ी विशेषता थी। चाहे कोई विद्यार्थी छोटा पढ़ने वाला आता, चाहे कोई सन्यासी आता, कोई उनके पास आचार्य आता, उनके बोलने से पहले ही आचार्य बलदेव जी नमस्ते कर लेते थे। वो कोई छोटे नहीं हो जाते थे इस बात को कहने पर, और वो नमस्ते कर लेते थे तो आज हम बैठ करके उनकी प्रशंसा में बोल रहे हैं। पूर्वाभिभाषी स्यात्, पहल करने वाला बने। और ये छोटी छोटी बातें हमारे व्यवहार को सिद्ध करती हैं। हम आर्य समाजियों में ये एक दोष आ जाता है, दूसरा नमस्ते करेगा तो हम करेंगे। और सज्जनों माताओं, ये नमस्ते बड़े काम की चीज है, इसमें ताकत बहुत है। नमस्ते में ताकत बहुत है। लोग कहते हैं बादाम में ताकत, घी में ताकत, दूध में ताकत, रबड़ी में ताकत, फलों में ताकत। इस नमस्ते में कौन सा ताकत का इंजेक्शन लगा रखा है कि हम कहते हैं नमस्ते में ताकत? निश्चित रूप से इस नमस्ते में ताकत बहुत है। और कितनी ताकत है आप परीक्षण कर लीजिएगा। गुजरात में आगे इलेक्शन होंगे और पीछे हुए होंगे। जब ये नेता लोग इलेक्शन में खड़े होते हैं और ये फोटो छपवाते हैं, तो फोटो कैसे छपवाते हैं देखा आपने? किसी ने ऐसे फोटो उतरवाया हो, पोस्टर में छपा हो, ऐंठ में अकड़ में फोटो छपवा रखे हों। इनके फोटो कैसे होते हैं? हाथ जोड़ करके। क्यों? ताकत है या नहीं है? यदि इस हाथ जोड़ने का फायदा नहीं होता तो वो नहीं जोड़ते। अच्छा, नेताजी करोड़पति अरबपति होते हैं या गरीब होते हैं? लगभग करोड़पति। और ये करोड़पति नेता किसी झोंपड़ी वाले से वोट मांगने के लिए जाता है। जो बकरियां चराने वाला है, झोंपड़ी में रहता है, उसके पास गया, फटी धोती वाले के पास, तो नेताजी पहले उसके पास जाकर के क्या करते हैं? दूर से ही नमस्ते बाबूजी नमस्ते, और पास जाकर के उसके पैर छू लेता है। इसको फायदा होगा या नुकसान होगा? एक छोटे से व्यवहार से फायदा करता अपना। नमस्ते। अच्छा, उस नेताजी को छोड़ दो, आप अपने कॉलेज की बात देख लो। ये बहनें माताएं, इनका स्वभाव अलग होता है, पुरुषों का अलग होता है। कॉलेज में जब पढ़ते थे, कॉलेज में पढ़ने वाले लड़के लगभग साल भर अपने गुरुजनों को नमस्ते नहीं करते, लेकिन जब एक एग्जाम का 1 महीना रह जाता है, 1 महीना पहले सलाम ठोकना शुरू कर देते हैं। गुरुजी नमस्ते, गुरुजी नमस्ते। फायदा होगा नुकसान होगा? फायदे के लिए कर रहा, नुकसान के लिए तो नहीं है। और फायदा सुन लो, ये माताएं बहनें बैठी, बात याद आ गई बीच में। एक लड़की की शादी हुई, ससुराल में गई। जब ससुराल में गई तो रोटी बना रही थी। एक दिन बहू जब रोटी बना रही थी, उसकी सास पास में बैठी थी, और रोटी बनाते बनाते इसकी बहू से एक रोटी जल गई। जब रोटी जल गई तो सास देख रही थी। सास देख रही थी तो कहते हैं कि जलती हुई रोटी को देख करके सास भी जल भुन गई।
और जब सास जल भुन गई तो इसकी सास ने जली भुनी दो चार अपनी बहू को सुना दी। और बहू कौन सी कम थी, ये भी पूरी क्षत्राणी थी। जब सास ने 3 गालियां दी तो बहू ने 6 गालियां दे दी। जब 6 गालियां दी तो हुआ क्या, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। गुजराती भी चूर चूर करते हैं। जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा नहीं था। जो हमसे टकराएगा भूखा घर से जाएगा। भूखा मारेंगी, टकरा करके देख लो। कहते हैं कि उस बहू ने रोटी बनाने वाला बर्तन एक तरफ फेंक दिया, रोटी बनाई नहीं, और दोनों सास बहू का झगड़ा ऐसा हुआ कि दोनों आज भूखी सो गई, खाना नहीं खाया। जब भूखी सो गई, सुबह उठी, सवेरा हुआ। कहते हैं कि बहू जब उठी तो इसको शाम का झगड़ा याद नहीं रहा, लेकिन इसको याद रहा तो नमस्ते याद रहा। ये जब से ससुराल में आई थी अपनी सास के पैर छू करके रोजाना नमस्ते करती थी। अपने कमरे से निकली, सास के कमरे में गई, सास बैठी थी चारपाई पर, नजदीक जाकर के सास के पैर छुए, पैर छू करके कहा कि मां नमस्ते, और नमस्ते कह करके एक तरफ खड़ी हो गई। कहते हैं इसकी सास ने इसको 2 बार ऊपर से नीचे तक देखा। क्या देखा, ये शाम वाली है कोई और है, शाम वाली है कोई और है, देखा कि है तो वही। कहते हैं कि इसकी सास चारपाई से नीचे उतरी, उतर करके अपनी बहू को गले से लगाया, और गले से लगा करके इसके कान में कहती है, मेरी बेटी एक एक रोटी मत जलाया कर, भले ही 2-2 रोटी जला दिया कर। एक रोटी जलाने में इतना बड़ा झगड़ा हुआ, अब खुद कहती है कि 2-2 रोटी जला दिया कर। किसके कारण, किसके कारण? एक छोटा सा व्यवहार नमस्ते करके तो देखें। जब व्यक्ति इस छोटे से व्यवहार को ठीक कर लेता है, प्रसन्नता तो हमारे पास है, दूसरा आदमी हमें प्रसन्न नहीं कर सकता। गाजे बाजे बजा करके, डीजे बजा करके, नाच करके व्यक्ति सोचता है बड़ा प्रसन्न है, वो क्षणिक प्रसन्नता है। वास्तविक प्रसन्नता हमारे व्यवहार पर टिकी हुई है। महर्षि मनु क्या कहते हैं, अभिवादयेत वृद्धाश्च दद्यांश्चैव आसनम स्वकम, कृतांजलि रोपासीत गच्छतः पृष्ठतो अन्वियात। व्यवहार की बात बता दी है उन्होंने। वो कहते हैं अभिवादयेत वृद्धाश्च, जो हमारे बड़े हैं उनको अभिवादन करें। मुझे नहीं पता आप जितने परिवार बैठे हो, आपके बच्चे कितना आपको सुबह सुबह पैर छू करके नमस्ते करते हैं, आप स्वयं जानते होंगे। जब बेटा बहू सुबह सुबह प्रणाम करते हो पैर छू करके, पिताजी नमस्ते, माँ जी नमस्ते, आप देखिएगा प्रसन्नता आती है या नहीं आती। प्रसन्नता आ गई। और जो कर रहा है उसके मन से पूछ करके देख लो, नमस्ते करके दुखी होता है या प्रसन्नता आती है। छोटी छोटी व्यवहार की बातें। सुरेश भाई पटेल ठाणे में रहते हैं, कच्छ के हैं, नखत्राना के। लालजी भाई जानते हैं, परिवार में जाना हुआ कई बार। ठाणे में रुका मैं, दोनों समय यज्ञ करते हैं। शाम को पूरा परिवार इकट्ठा होता है। मैंने देखा कि स्वर्ग जैसा वातावरण, पूरा का पूरा परिवार, किसी में अवसाद नहीं है, अप्रसन्नता नहीं, दुखी नहीं है। क्यों? कर्तव्य ठीक करते हैं, व्यवहार ठीक करते हैं। यज्ञ हुआ, संध्या हुई, संध्या हुई, उसके बाद क्रिया देखी मैंने, और वो मेरे सामने दिखावे के लिए नहीं थी, वो नित्य प्रति उनके वहां। प्रणाम किया, पहले मेरे को प्रणाम किया, फिर पिताजी माताजी को प्रणाम किया। माताजी पिताजी खड़े हो गए तो पहले बड़े भाई अर्थात सुरेश भाई आए,
उन्होंने दोनों को प्रणाम किया, वे खड़े हो गए। फिर उनके छोटे भरत भाई आए, उन तीनों को प्रणाम किया, फिर वे खड़े हो गए। सुरेश भाई की पत्नी आई, उन तीनों को प्रणाम किया, वो भरत भाई ने अपनी भाभी को भी प्रणाम किया। लाइन में खड़े होते चले गए। छोटे छोटे आते जाते हैं, अपने अपने बड़ों को प्रणाम करते चले जाते हैं। कैसा स्वर्ग जैसा वातावरण होता है। एक छोटा सा व्यवहार प्रसन्नता दे देता है। लेकिन हम इतने छोटे से व्यवहार में भी अपने अहंकार का पुलिंदा सिर के ऊपर बांध करके घूमते रहते हैं। पत्नी नमस्ते करेगी तो मैं नमस्ते करूंगा, पत्नी सोचती है ये नमस्ते करेगा तो मैं नमस्ते करूंगी। एक छोटे से नमस्ते में भी इतना बड़ा अहंकार का लबादा। इस छोटी सी क्रिया से जो हमारा मन प्रसन्न होना चाहिए था, हम उस सामान्य सी क्रिया को नहीं कर पाते, हम प्रसन्न कैसे रहेंगे। ऋषि कहते हैं अभिवादयेत वृद्धाश्च दद्याश्चैव आसनम स्वकम। यदि कोई हमारा बड़ा सम्माननीय व्यक्ति आ गया, खड़े होकर के नमस्ते करें। एक छोटा सा व्यवहार, हम जब किसी के पास जाते हैं, हम जब गए और वो व्यक्ति हमारे लिए खड़ा हो जाता है, खड़ा हो गया और नमस्ते किया, उसके एक खड़े होने की क्रिया मात्र से कैसा प्रभाव पड़ता है। और कोई व्यक्ति जिसके पास अथवा हमारे पास आया, हम स्वयं को ले लें, क्योंकि हम अपने व्यवहार को ठीक करना चाहते हैं। कोई व्यक्ति हमसे मिलने आया और हम लेटे हुए हैं और सम्माननीय व्यक्ति है, हम लेटे लेटे ही रहे, पड़े पड़े ही उसने नमस्ते कर दिया तो हमने नमस्ते कर लिया और लेटे लेटे रहे। अच्छा, ये हमारा सद्व्यवहार कहलाएगा या असद व्यवहार कहलाएगा। और इस छोटे से व्यवहार से दूसरे व्यक्ति के प्रति कैसी छाप पड़ेगी। ऋषि कहते हैं अभिवादयेत वृद्धाश्च दद्याश्च आसनम स्वकम। कोई व्यक्ति आया है तो हम खड़े हो जाएं, आदर सत्कार करें और उसको बैठने के लिए आसन दे देवे। एक छोटा सा व्यवहार प्रसन्नता दे देगा। कृतांजलि रूपासीता, हाथ जोड़कर उनसे पूछें कि आप क्या चाहते हैं, हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं। इतना सा छोटा सा व्यवहार प्रसन्नता देगा। और कहते हैं कि जब वे जाने लगे तो पीछे पीछे चल करके उनको छोड़ करके आए। ये व्यावहारिक बातें ऋषि कर रहे हैं। ऋषियों ने जो ऊंचे ऊंचे स्तर की बातें कही, वो तो कही ही है, ध्यान की, समाधि की, योग की बातें कही, लेकिन ऋषियों ने हमारे व्यवहार को भी छोड़ा नहीं है। हमारी प्रसन्नता अप्रसन्नता हमारे विचार, हमारे व्यवहार और हमारे कर्म पर टिकी हुई है। ये यदि ठीक होते हैं तो हम आगे बढ़ेंगे। जो मूल प्रसन्नता हमारे मन की होनी है, वो मूल प्रसन्नता तो अध्यात्म से होगी, वो मूल प्रसन्नता तो हमारी उपासना और ध्यान से होगी, वो मूल प्रसन्नता तो हमारी ईश्वर के सानिध्य से होगी। लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए हमें अपने ये तीनों चीजें ठीक करनी पड़ेंगी। आचार्य शुक्र की बात मैं कह रहा था, छिपाने योग्य बातों को छिपा करके रखें। मंत्र मैथुन भेष जम, औषध को छिपा करके रखें। यदि कोई विशेष औषधि, विशेष नुस्खा है, वह नुस्खा यदि अधर्मी के पास लग जाए। हमारे एक वैद्य बता रहे थे कि उनके पास एक व्यक्ति आता था और दवाई लेकर के जाता था। बार बार कहने लग गए कि तू ये मेरे से लेकर के जाता है, करता क्या है। पुत्र उत्पन्न होने की दवाई, मुसलमान था। कहने लग गया जी आपसे लेकर के जाता हूं, बच्चे पैदा करता हूं। 25 बच्चे पैदा कर चुके वैद्य जी, आपकी कृपा से, आपके कारण। अच्छा, ऐसे व्यक्ति को औषधि बतानी चाहिए या नहीं बतानी चाहिए। ऋषि कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति से उस नुस्खे को, उस दवाई को, उस औषधि को छिपा करके रखो।
और वैद्य को कह रहा है कि आपके कारण 25 लड़के पैदा कर दिए हैं मैंने। अब ये क्या करेंगे? जिसने 25 पैदा कर दिया और टारगेट 50 का बना रखा हो, वो आपकी सुरक्षा के लिए, आपको काटने के लिए पैदा कर रहा है। आचार्य शुक्र छोटी छोटी बातें संकेत करते हैं। आगे और कहा, दान मान अपमानम च। ऋषि कहते हैं कि दिए हुए दान को भी छिपा करके रखो, बताने की आवश्यकता नहीं है। अब कहेंगे कि हमारा ये इतना बड़ा संस्थान कैसे खड़ा होगा यदि बताएंगे नहीं तो? संस्थान वाले भले ही बताएं, लेकिन देने वाला ने बताए कि मैंने इतना दे दिया। यहां आचार्य शुक्र कहते हैं कि देने वाला ने बताए, देने वाला उसको छिपा करके रखे। कारण क्या है, क्यों छिपा करके रखे? महर्षि स्वामी दयानंद जी ने ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका लिखी और उस भाष्य भूमिका में वेदोक्त धर्म विषय लिखा है। अब पढ़िएगा। आज वर्तमान में आर्य समाज के एक पतन का बहुत बड़ा कारण ये भी है कि आर्य समाजियों ने स्वाध्याय करना छोड़ दिया। आर्य समाज के पतन का एक बहुत बड़ा कारण यह भी है कि इन्होंने स्वाध्याय करना छोड़ दिया है। किताबें आज भी बहुत छपती हैं, बहुत छप रही हैं, लेकिन जितनी तल्लीनता से, रुचि से स्वाध्याय करना चाहिए, स्वाध्याय नहीं करते। जिस समय ये आर्य समाज का व्यक्ति स्वाध्याय करता था, स्वाध्याय के बल पर आर्य समाज का चपरासी, आर्य समाज का सेवक भी शास्त्रार्थ करने की चुनौती दे बैठता था। आज विद्वान व्यक्ति भी शास्त्रार्थ करने से घबराता है। क्यों? क्योंकि निरंतर स्वाध्याय नहीं होता, और निरंतर स्वाध्याय नहीं होता तो मस्तिष्क के अंदर प्रकरण स्थायी नहीं होते, पता नहीं होता कि कौन सा विषय कहां लिखा हुआ है, प्रमाण देने पड़े तो प्रमाण कहां से दूंगा। स्वाध्याय के न होने के कारण बात याद आ गई, हमारे आर्य समाज का स्वाध्याय कैसा था। महात्मा नारायण स्वामी हमारे आर्य समाज के विशेष सन्यासी हुए, आध्यात्मिक व्यक्ति थे, पुस्तकें विशेष लिखी उन्होंने। एक हमारे आर्य समाज के विशेष क्रांतिकारी सन्यासी रहे स्वामी स्वतंत्रानंद जी। दोनों समकालीन थे। स्वामी सत्यपति जी का जो गांव है, गांव का नाम है फरमाना। दो गांव हैं हरियाणा में, वहां एक गांव है सोनीपत जिले में और दूसरा गांव है रोहतक जिले में। रोहतक जिले का फरमाना गांव स्वामी सत्यपति जी का गांव है। इसी गांव में दोनों सन्यासी आए हुए थे, स्वामी स्वतंत्रानंद जी और महात्मा नारायण स्वामी जी। रात्रि में प्रचार किया गांव के लोगों में। जब प्रचार किया और प्रचार करने के बाद सो गए, प्रातः काल जब उठे तो सुबह सुबह गांव के दो किसान अपनी बैलों की जोड़ी लेकर के खेत में जा रहे थे। ये दोनों सन्यासी भी सुबह सुबह घर में, गांव में कहां शौचालय होते थे, बाहर निवृत्त होने के लिए जाते थे। ये दोनों सन्यासी जब बाहर जंगल में घूमने के लिए जा रहे थे तो दो किसान इनके आगे आगे चल रहे थे। एक किसान ने दूसरे किसान से प्रश्न पूछा। प्रश्न क्या पूछा कि भाई, ये जीवात्मा विभू है या परिच्छिन्न है? किसान दूसरे किसान से पूछता है जीवात्मा विभू है या परिच्छिन्न है। महात्मा नारायण स्वामी के कान खड़े हो गए कि कैसी बात पूछ ली सुबह सुबह। किसान है और अनपढ़ किसानों ने दार्शनिक बात पूछी है। बड़े ध्यान से सुन रहे और दूसरा किसान इसको उत्तर देता है कि भाई, जीवात्मा, यदि मैं आप लोगों से पूछूं कि परिच्छिन्न का क्या अर्थ है और विभू का क्या अर्थ है, बता पाएंगे कितने लोग? कुछ लोग, दो तीन, कुछ लोग। सब नहीं बता पाएंगे। क्यों? क्योंकि स्वाध्याय नहीं है। परिच्छिन्न और विभू
वो दूसरा किसान कहता है कि भाई जीवात्मा विभू नहीं हो सकता, विभू तो परमात्मा हो सकता है। अब इस प्रसंग में विभू का अर्थ क्या निकला? जो जानते हैं उनसे अतिरिक्त पूछता हूं, मेरे वाक्य का अर्थ क्या निकला? इसको अर्थापत्ति कहते हैं। जीवात्मा विभू नहीं हो सकता, विभू तो परमात्मा ही हो सकता है। इस वाक्य का अर्थ क्या निकला कि जीवात्मा सर्वव्यापक नहीं हो सकता, सर्वव्यापक तो परमात्मा हो सकता है। विभू का अर्थ क्या निकला? सर्वव्यापक। वो कहता है कि जीवात्मा परिच्छिन्न है, परिच्छिन्न का अर्थ निकला एक देशीय। जब वे किसान ऐसी दार्शनिक गूढ़ बातें करते जा रहे थे, महात्मा नारायण स्वामी अपने आप को रोक नहीं पाए और स्वामी स्वतंत्रानंद जी से पूछ लिया कि स्वामी जी ये कैसी बात, अनपढ़ किसान इतने रहस्य की बातें करते हैं। स्वामी स्वतंत्रानंद जी ने उत्तर दिया कि नारायण स्वामी जी, ये लोग स्वाध्याय करते हैं, अनपढ़ होकर के स्वाध्याय कैसे कर सकता है आदमी? कहने लग गए कि चौपाल में बैठते हैं, एक व्यक्ति सत्यार्थ प्रकाश पढ़ता है और दूसरे लोग सुनते हैं, और उस सुनने का प्रभाव, ये स्वाध्याय का प्रभाव ये है कि इतनी गहरी बातें भी ये कर लेते हैं। एक बहुत बड़ा कारण हमारे आर्य समाज में निम्नता का रहा कि हमने स्वाध्याय करना कम कर दिया। महर्षि स्वामी दयानंद जी की ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका, जिसका प्रकरण है वेदोक्त धर्म विषय, उस वेदोक्त धर्म विषय में ऋषि दयानंद जी कहते हैं कि दान देना बड़ा कठिन कर्म है। आचार्य शुक्र कहते हैं कि दान को छिपा करके रखो, दान देने के बाद मत बताओ दूसरों को। और ऋषि दयानंद जी लिखते हैं कि दान देना बड़ा कठिन कर्म है। ये कठिन कर्म क्यों है? कठिन कर्म इसलिए है कि हम दान देने के बाद उसको छिपा नहीं पाते। अर्थात दान देने के बाद लोगों की वाहवाही, लोगों की प्रशंसा, लोगों से हम 10 बातें सुनना चाहते हैं कि ये बहुत बड़ा दानी, ये बहुत बढ़िया आदमी। ऋषि दयानंद कहते हैं कि इस प्रसंग में दान देना बड़ा कठिन कर्म है। और जो व्यक्ति अपने दान की बड़ाई करता घूमता है, कठोर शब्द बोलता हूं, वो मूर्ख भी है। मूर्ख किस प्रसंग में? हम जो कहीं अपने धन को लगाते हैं, धन को लगाते हैं तो वो धन हम अपने फायदे के लिए लगाते हैं या नुकसान के लिए? गुजराती हो, व्यवसाय को ज्यादा समझते जानते हो। जहां कहीं हम अपना धन खर्च करते हैं तो फायदे के लिए करते हैं या नुकसान के लिए? फायदे के लिए करते हैं। अब ये जो दान दे दिया है, दान देने का हमें क्या मिलना है? पुण्य मिलना है। और उस पुण्य के आधार पर हमें क्या मिलना है? सुख विशेष मिलना है। और यदि हम उस दान देने के बाद अपने मुंह दूसरों को बताते रहते हैं और उससे अपने अंदर से बहुत यश लूट रहे हैं, तो हमारा पुण्य खत्म होता है या नहीं होता? हम अपने पुण्य को उस समय खत्म कर चुके होते हैं। परमात्मा की व्यवस्था से जो विशेष सुख हमें मिलना था, उस किए हुए दान के पुण्य का विशेष सुख हमें नहीं मिलेगा। इस प्रसंग में ऋषि कहते हैं कि उसको दे करके छिपा लो, बताओ मत, यदि परमात्मा की व्यवस्था से उसका पूरा का पूरा सुख लेना चाहते हो तो। लेकिन हमारी आदत ऐसी कि हम बताए बिना रह ही नहीं पाते। पूज्य स्वामी सत्यपति जी अपनी शिविर में सुनाया करते थे, आप लोगों ने भी सुना हो कभी। कहते हैं कि उत्सव चल रहा था, उत्सव में लोगों ने दान दिया। एक व्यक्ति ने भी दान दिया 51 रुपए, और उससे पूछा कि किस नाम से रसीद पर्ची बना दी जाए। इसने चौड़ी छाती कर करके कहा कि
गुप्त दान लिख दो, नाम वाम की क्या जरूरत है। गुप्त दान लिख दिया गया। कहते हैं कि मन से जब दान सुनाया जा रहा था कि इतने रुपए फलाने व्यक्ति ने दिए, इतने फलाने ने दिए, इतने फलाने ने दिए, और कहा गया कि 51 रुपए गुप्त दान आया है, ये गुप्त दानी अपने पड़ोसी को कौनी मार करके कहता, तुझे पता है ये गुप्त दान किसने दिया है। गुप्त दान भी लिखवा रखा है और कौनी मार करके कह रहा है किसने दिया, पता है ये गुप्त दान मैंने दिया है। रहा नहीं जाता। और सज्जनों माताओं, दान दिया जाए तो कैसा दिया जाए। ऋषि लिखते हैं कि जिस वस्तु को हम अच्छे से प्रयोग कर सकते हैं, जिसको दी जा रही है उस वस्तु को वो भी अच्छे से प्रयोग कर सके, वह दान होता है। और देने के बाद उस वस्तु से हम अपना अधिकार खत्म कर देवें, दूसरे के अधिकार को स्वीकार कर लेवें, उसको दान कहा जाता है। दान दे रखा है, ये कमरा मैंने बनवा रखा है। आश्रम में जाएंगे, योगधाम बन रहा है या रोजड़ में, आदमी कहे कि ये मेरा कमरा है, भी तेरा कहां से हो गया। यदि मेरापन ही नहीं छुट रहा तो दान नहीं दिया गया है अभी। और दान भी कैसा कैसा व्यक्ति कर देता है। दिल्ली के एक आर्य समाज में उत्सव चल रहा था, हम गए हुए थे, एक भजनोपदेशक साथ में थे। विराम की ओर एक भजनोपदेशक साथ में थे, 4 दिन का कार्यक्रम था। एक दिन सेवक तीसरे दिन आर्य समाज में एक गद्दा लेकर के आया। जब गद्दा लेकर के आया, हमने पूछा कि भाई आज कहां से ले आया। बोले जी दान में आया है। हमने कहा कि भाई ये गद्दा तो पुराना है, दान में तो नई चीज आनी चाहिए थी। सेवक ने अब व्याख्या करके बताया कि ये गद्दा कहां से आया और कैसा है। सेवक बताता है कि जी आर्य समाज के पड़ोस में एक बूढ़ा 9 महीने से बीमार था, 15 दिन पहले वो बूढ़ा मर गया है। उस बूढ़े के नीचे का ये गद्दा है। परिवार वालों ने कहा कि आर्य समाज में दान दे दो, घर में क्या रखना। अच्छा वास्तव में बताओ ये दान है या नहीं है। और जब ऐसा गद्दा दान दिया गया है, इस गद्दे के ऊपर आर्य समाज का मंत्री, प्रधान या कोई और सदस्य सोएगा या हम जैसे उपदेशक को सुलाया जाएगा उस गद्दे पर। और जब हम जैसे उस गद्दे पर सोएंगे तो उस गद्दे पर लेट करके नींद आएगी या बुरे बुरे सपने आएंगे। क्या हालत होगी। किस गद्दे पर लेटा दिया। दान दिया, लेकिन कैसा दान दिया। ऋषि कहते हैं दान को छिपा करके रखो और अच्छे से अच्छा दान दो। इतना बढ़िया ये आपका चल रहा है, ऐसे नहीं चला रहे ये लोग, आप लोगों के सहयोग से चला रहे। अगली बात कही है, 8वीं बात कहते हैं मान। जिस किसी ने हमारा अधिक सम्मान कर दिया, मेरे गले में माला डाल दी, अब मैं बाहर जाकर के बताऊं मेरे गले में माला डाली, देखो मैं इतना सम्मानित हूं। अच्छा इस बात से मैं छोटा पड़ूंगा या बड़ा बनूंगा। मैं अपनी बड़ाई खुद करता चला जाऊं, मेरा बहुत सम्मान है, लोग मेरे गले में मालाएं डालते हैं, मेरे सामने झुकते हैं, ये इस बात से व्यक्ति कभी बड़ा नहीं बन सकता। ऋषि कहते हैं जहां कहीं इज्जत मिली है, बहुत सम्मान हुआ है, दूसरे लोग बताएं बताएं, लेकिन अपने मुंह स्वयं न बताएं, उससे हम छोटे पड़ते चले जाएंगे। साथ में अहंकार भी उपज जाएगा, और अहंकार उपजेगा तो व्यवहार बिगड़ेगा, हमारी प्रसन्नता लौट जाएगी, चली जाएगी। अंतिम बात कही, दान मान अपमानम च। मान के साथ साथ अपमान भी व्यक्ति का हो जाता है। जहां कहीं हमारा अपमान हो गया हो, किसी ने बेइज्जती कर दी हो, उस बात को भी बताने की जरूरत नहीं है। कड़वा घूंट समझ करके पी जाइएगा। व्यक्ति इन बातों को करने से अपने कुछ कुछ व्यवहार को ठीक करेगा, और जब जब व्यवहार ठीक होगा प्रसन्नता आएगी। एक बात सैद्धांतिक पल्ले गांठ बांध लीजिएगा, दुखी व्यक्ति कभी भी परमात्मा की उपासना नहीं कर सकता।
लोग कहते हैं कि दुख में ही वो याद आता है, ये मूर्खता की बात है। दुखी व्यक्ति, अप्रसन्न व्यक्ति कभी भी ध्यान की गहराई में नहीं उतर सकता। व्यक्ति प्रसन्न होगा, निश्चिंत होगा, शोक से रहित होगा, उस समय जब ध्यान में बैठेगा उस व्यक्ति का मन एकाग्र बहुत जल्दी होगा और ध्यान की गहराई में जा सकता है। हम प्रसन्न होना चाहते हैं, अपने विचार को ठीक करना पड़ेगा, अपने व्यवहार को ठीक करना पड़ेगा, अपने कर्म को ठीक करना पड़ेगा। ये तीनों चीजें ठीक हुई, हम प्रसन्नता की ओर बढ़ने लगेंगे। हम प्रसन्न कैसे रह सकते हैं, इससे अगली बात हम आगे रखेंगे। अभी विराम देता हूं। 10 मिनट आपके पास हैं, लालजी भाई बता देंगे। कोई पूछना चाहता हो, कोई प्रश्न पूछना चाहता हो तो इस बीच प्रश्न पूछ सकते हैं। और एक बार परीक्षण किया, 2 बार किया, फिर उससे नमस्ते करना छोड़ दे। ऋषि ने यही कहा। महर्षि मनु कहते हैं कि यदि कोई हमारी नमस्ते का उत्तर नहीं देता हो तो उसे फिर नमस्ते करना छोड़ दे। यही उसमें थोड़ी अप्रसन्नता होती है, लेकिन फिर ऋषि ने जो उपेक्षा भाव कहा वो उपेक्षा करने लग जाए उसकी। बहुत ही सुंदर बात। और कोई व्यक्ति कुछ आज के इस प्रसंग के अनुकूल कोई आपके मन में कोई प्रश्न हो? महानुभाव, हमारे बीच जो विद्वान विराजमान है वो संस्कृत के और व्याकरण के अद्वितीय विद्वान हैं। तो आप जिस लेवल का प्रश्न करेंगे उस लेवल का आपको यहाँ संतोषकारक उत्तर मिलेगा, मैं ऐसी आशा रखता हूँ। और जी, हाँ जी बहन। वो मैंने पूरी बात की नहीं है, कल मैं करता। ये विषय कल आ जाएगा। कर्म और व्यवहार, बहन जी ने अच्छा प्रश्न किया है। नमस्ते आचार्य जी। संस्कृत पढ़ने में कभी कभी कठिनाई होती है, तो उसका अभ्यास किस तरह से करें? अंग्रेजी में तो वो कठिनाई होती है। अंग्रेजी अंग्रेजी सरल है क्या? तो जो भाषा हमारी अपरिचित है, कोई भी भाषा हो उसमें कठिनाई होगी ही। आप हिंदी नहीं जानते, अंग्रेजों से पूछे हिंदी पढ़ना कठिन है या सरल है। तो जिस भाषा से हमारा परिचय नहीं है वो कठिन लगती ही है। अभ्यास करेंगे, अभ्यास से वो सरल होता चला जाएगा। संस्कृत में आप रुचि पैदा कीजिएगा, जैसे जैसे रुचि बढ़ेगी ये सरल होने लगेगा आपको। हाँ जी, और कोई? बहुत ही सुंदर आज चर्चा चली है जी। हाँ, एक मन से करता है उसका तो विशेष रहेगा ही, लेकिन लोक व्यवहार में दिखावे के लिए भी करना होता है, कर सकते हैं। लोक व्यवहार चलाना है तो वहाँ दिखावे के लिए भी व्यक्ति करता है, लेकिन जो मन से होता है उसका विशेष प्रभाव पड़ता है जी।
इसमें आप स्वयं महसूस करके देखिएगा। वहां जो है नेताजी को खुश करना उद्देश्य था। उद्देश्य को देखिए आप, नेताजी को खुश करने का उद्देश्य लेकर के गए थे और नेताजी को पहनाया। वो हमारा प्रयोजन पूरा हुआ दिखता है, इसलिए हम खुश हैं। और हम मटके को चाहते थे कि लंबे समय तक रहे, और बीच में टूट गया, हमारा प्रयोजन पूरा नहीं हुआ। जब प्रयोजन पूरा नहीं हुआ तो दुख तो होगा ही। तो वहां प्रयोजन पूरा होना न होना सुख दुख का कारण बन जाता है। जी कुछ होते हुए क्योंकि आदमी जैसे ही शिकायत है, मुझे घबराहट हो रही है, मुझे घबराहट हो रही है, मुझे बेचैनी हो रही है, इसका क्या उपाय है? उसके विचार कमजोर हैं। जो मैंने 3 कारण रखे, उनके विचारों में कमी है, नकारात्मकता ज़्यादा है। अपने विचारों को सकारात्मक बनाए। जो उसके पास उपलब्धि है, उस उपलब्धि की ओर संतुष्टि के भाव पैदा करने लग जाए। यहाँ वैचारिक दृष्टि से दुखी है वो, साधनों की दृष्टि से नहीं है। तो विचारों को ठीक करना होता है। क्या करेंगे? जो दान की बात है तो दान में ऐसा है, ऐसा हम लोग समझते हैं या ऐसा बात होती है संस्था में, तुम्हें दान देने से मुझे तो मिलता है पर दूसरों को प्रेरणा नहीं मिलती। तो उसी कारण से वो दान को जाहिर करना चाहिए। उसके बारे में हाँ, इतने अंश में यदि उद्देश्य ये है कि दूसरे को प्रेरणा मिले, वो ठीक है। और उद्देश्य भटक करके मेरी प्रशंसा हो, वो गलत हो जाता है। तो उतने अंश में बताया जा सकता है। प्रेरणा के लिए स्वयं भी बताया जा सकता है और आयोजक भी बताएं, वो ठीक है। वो नहीं बताने का था तो अपने उसके लिए था। नमस्ते। एग्जाम्पल दिया था गद्दे का, तो दान में क्यों नहीं गिनाया जाएगा उनको समझ? वो गद्दा निरुपयोगी था। जिस परिवार से आया, माने बीमार बूढ़ा जिस पे 9 महीने रहा, बीमारी के कीटाणु अब भी तो ये लगा करके घूमते हैं। इतना सा मास्क लगा करके घूमते हो तो पूरा शरीर उस पे पड़ा रहा है। और जब शरीर छूट जाता है तो ऋषि कहते हैं, आज का आधुनिक विज्ञान भी, कि मरने के बाद इसमें और ज़्यादा रोग के कीटाणु हो जाते हैं। तो वो भी उसमें थे। इसलिए वो दान दान नहीं कहलाएगा, दूसरे को रोगी करने का साधन हो जाएगा इस रूप में। आचार्य जी, वैचारिक दृष्टि से देखा जाए तो आत्मविश्वास और अहंकार में क्या फर्क है? बहुत बढ़िया। आत्मविश्वास, जिसको आप अंग्रेजी में कॉन्फिडेंस बोलते हो, माने किसी भी कार्य करने में हिम्मत रखना। और अहंकार जो है अपने योग्य है नहीं, लेकिन अपने आप को बहुत अधिक योग्य मानता है, ये अहंकार में आ जाता है। व्यक्ति 10 किलो वजन उठाने का सामर्थ्य रखता नहीं है, लेकिन मानता है कि मैं इसको उठा लूँगा और उठा पाता नहीं है, ये अहंकार के अंतर्गत आ जाता है। किसी कार्य में योग्यता न रखना और फिर भी अपने आप को योग्य मानना अहंकार है। और किसी कार्य को कर सकता है और मन में विश्वास है, तो ये आत्मविश्वास कहलाता है। इतना सा अंतर है। माताओं बहनों में से कोई सवाल नहीं है? हो गया?
ओम। कल्याण का कारण बनेगी, ऐसी अनुभूति हमने आज की है। महानुभावों, 2 दिन हमारे बीच, 2 अवसर हमारे बीच और रहेंगे। कल का भी कार्यक्रम इसी समय पे होगा। कल मैं चाहता हूं कि आप 7 से 9 का जो हमारा समय है, तो आप समय सर अगर उपस्थित हो जाएंगे तो आपको, जब विद्वान बोलना शुरू करते हैं तो शुरुआत में भूमिका के रूप में कुछ बातें होती हैं। तो अगर भूमिका के रूप से, भूमिका से ही बातें अगर आपने सुनी और अंत तक सुना तो आपका उसमें बहुत ज़्यादा लाभ होगा। पूज्य आचार्य जी ने आज बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदुओं को, और बार बार इनके व्याख्यान में ये शब्द आया कि ऋषि कहते हैं, ऋषि कहते हैं, ऋषि कहते हैं। तो हमारी जो ऋषियों की जो पवित्र परंपरा है उसके आधार को लेकर, और कई उन्होंने उदाहरण दिए, कई दृष्टांत दिए, युक्ति दी, प्रमाणों के साथ बहुत ही सुंदर बातें इन्होंने हमारे बीच प्रस्तुत की। इनका बहुत बहुत धन्यवाद है। 2-3 वस्तु बहुत महत्वपूर्ण थी। एक तो नमस्ते के बारे में आपने ये कहा कि नमस्ते में बहुत ताकत होती है। आज आपने नमस्ते के बारे में ऐसी परतें खोली कि नमस्ते कहने से कितना लाभ होता है, तो ये बहुत ही सुंदर बिंदु था। उसके बाद जब किसी को सुधारना चाहें तो हमारा रवैया कैसे होना चाहिए। हम अगर किसी का सुधार चाहते हैं, हम परिवार के अंदर ये चीज़ अक्सर महसूस करते हैं कि सुधार नहीं होता, सुधार नहीं होता। तो आज आपने उस सुधार करने का तरीका भी बहुत सुंदर बताया। और भी कई बातें महत्वपूर्ण थी। समय के अनुसार हम इस व्याख्यान को यहाँ परमपिता परमात्मा का धन्यवाद करते हुए विराम की ओर ले जाएंगे। मैं सभा की ओर से पूज्य आचार्य जी के लिए परमपिता परमात्मा से हम ये विशेष प्रार्थना करते हैं कि आपकी दीर्घ और स्वस्थ आयु हो, जिसके कारण समाज के इतने ज्वलनशील मुद्दों को आपने हमारे बीच सरलता से रखा। ये सिलसिला आगे तक भी चलना चाहिए। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है।